जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 5 और उसमें हम इमेजेस का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ये हम पहले CSS वगैरह यूज़ करके हम इमेजेस को डिफरेंट इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते रहे हैं। लेकिन नॉर्मली इमेजेस पे दो तीन तरह के इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। एक तो है राउंडेड कॉर्नर्स, यहाँ अगर आप देखें तो ये कॉर्नर्स जो हैं हल्के से राउंड हुए हैं। ये सर्कल है और ये थंबनेल थंबनेल का ये बाहर जो है वो एक बॉर्डर होता है, ठीक है, नॉर्मली वाइट कलर का। तो इनकी इनके लिए कौन कौन सी क्लासेस हैं? लाइक राउंडेड कॉर्नर्स के लिए हमारे पास जो क्लास है वो राउंडेड ही है, डॉट राउंडेड, ये हम यूज कर लेंगे। तो हमारा हमारा जो इमेज है वो राउंड हो जाएगा। अगर हम इसको ट्राई करना चाहें तो ये देखें, ये हमारे पास इमेज है और यहाँ पे हमने ये क्लास लगाई है, क्लास राउंडेड। तो उसकी वजह से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं। यहाँ पे देखें, कॉर्नर्स राउंड हो गए। ऐसे एक सर्कल है, सर्कल के लिए राउंडेड डैश सर्कल ये क्लास है। तो आपका इमेज जो है वो एक सर्कल में अपीयर हो जाएगा इस तरह से। और अगर आपके पास आप थंबनेल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्लास है इमेज डैश थंबनेल। एनिमेटेड इमेजेस के लिए हम क्या करते हैं कि फ्लोट एन इमेज टू द लेफ्ट विद द डॉट फ्लोट स्टार्ट क्लास, और टू द ये है सॉरी अलाइनिंग इमेजेस के इस इमेज को आप लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं और इस इमेज को आप राइट अलाइन कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं फ्लोट स्टार्ट, क्योंकि फ्लोट जो होता है जब हम किसी को फ्लोट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड पे जो है वो अलाइन हो जाती है। और ये जो फ्लोट लेफ्ट जिसको हम कहते हैं इसे हम करेंगे फ्लोट एंड। तो अगेन ये फ्लोटिंग ही है, जिस इमेज को आप लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं वो फ्लोट स्टार्ट, और जिस इमेज को आप राइट पे करना चाहते हैं उसे फ्लोट एंड। तो इस तरह से आप इमेजेस को लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हैं। और अगर आपने सेंटर करना है तो MX ऑटो, यानी इसका मतलब है आपका मार्जिन ऑटो। और आपने डिस्प्ले ब्लॉक CSS में यूज़ किया था तो उसके लिए जो है वो डी ब्लॉक ये हम यूज़ करते हैं। उससे इमेज आपका सेंटर में अपीयर हो जाता है। अगर आप यहाँ से देखें, इसकी हम ओरिएंटेशन चेंज करें तो ये देखें, ये इसके राइट और लेफ्ट पे जगह छोड़ी हुई है। तो उसके लिए हमने कौन सी क्लासेस जो है वो यूज़ की हैं? एक हमने MX ऑटो यूज़ की है और एक हमने डी ब्लॉक यूज़ की। और रिस्पॉन्सिव इमेजेस का मतलब है कि आप जब स्क्रीन को रीसाइज करते हैं तो आपका इमेज जो है वो रीसाइज होगा। यहाँ अगर हम इसे ट्राई करें, ये देखें, अगर हम इमेज को स्मॉल करते हैं तो इमेज स्मॉल स्मॉल होता जा रहा है। जम्बोट्रॉन एक हम यूज़ करते थे बूटस्ट्रैप 3-4 में, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में जम्बोट्रॉन जो है वो जम्बोट्रॉन्स आर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन बूटस्ट्रैप 5। जम्बोट्रॉन होता क्या था कि बेसिकली एक बिग पैडिंग बॉक्स होता था, ठीक है, जिसके लिए हम कहते हैं जी कि एक्स्ट्रा अटेंशन आ जाती है देखने वाले की। जैसे ये एक बिग बॉक्स है, ब्लू बिग बॉक्स है। तो जम्बोट्रॉन का कीवर्ड तो उन्होंने ऑफ कर दिया, लेकिन यही चीज़ आप स्टिल बना सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि लाइक ये आपकी एक डिव है और डिव के अंदर आपके पास ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। तो ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है जो भी आपने लिखना है। तो डिव को आप क्लासेस कौन सी लगाएंगे? ये है आपका मार्जिन टॉप 4, और ऐसे ही ये आपका पैडिंग 5 है, और बैकग्राउंड प्राइमरी का मतलब है ब्लू, और टेक्स्ट वाइट का मतलब है तो वाइट टेक्स्ट होगा, और राउंडेड का मतलब है कि ये जो कॉर्नर्स हैं आपके वो राउंडेड हो जाएंगे। तो मीन्स कि अब ये 3-4 क्लासेस आप यूज़ करेंगे तो आपका जम्बोट्रॉन जो है वो जैसे प्रीवियस बूटस्ट्रैप 3-4 में होता था वैसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकेंगे। हाँ, अगर इसको आप चेंज करके देखें, लाइक ये जो मार्जिन टॉप है ये वाला मार्जिन है जो
ब्लू और ऊपर वाले टेक्स्ट के दरमियान में है, मार्जिन टॉप 4। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साथ में है, ठीक है। और अगर इसको हम ये जो पैडिंग 5 है इसको अगर हम क्लियर करते हैं तो ये पैडिंग, ये टॉप, ये वाली पैडिंग और ये वाली पैडिंग, ठीक है। अब अगर पैडिंग आप ख़त्म कर देते हैं तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि पैडिंग आपकी टॉप और लेफ्ट साइड, बॉटम, सारी चारों साइडों की वो क्लियर हो गई है, ठीक है। और बीजी प्राइमरी का मतलब है ब्लू बैकग्राउंड और टेक्स्ट वाइट है और राउंडेड, ये साइड्स पे राउंडेड है। ये मैंने दोबारा से इसकी पैडिंग जो है वो भी इनेबल कर दी है और टॉप मार्जिन भी इनेबल कर दिया है। अलर्ट्स, समटाइम हम अपने पेज पे कुछ इस तरह के कलरफुल अलर्ट्स वगैरह हम जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसमें भी वही टेक्निक है, ये सक्सेस का कलर है, इन्फो का, वार्निंग का, डेंजर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी वही चीज़ें हैं। तो अगर आप कोई अलर्ट वगैरह शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्लासेस हैं आपके पास वो वही हैं, ये देखें, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट इन्फो, अलर्ट वार्निंग, ठीक है। तो जो अलर्ट भी आप लगा रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे अपीयर हो रही है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं साथ में, लाइक हमने एक मेजर डिव लिया है और उस डिव के अंदर फिर हम जो है वो ये अलग अलग डिव्स बना रहे हैं। लाइक ये जो डिव है ये अलर्ट सक्सेस के लिए, दिस वन, इसके लिए, यानी ये एक मेजर डिव है पूरा सारा, और उसके बाद इसके लिए अलग डिव है, इसके लिए अलग डिव है, हर किसी के लिए अलग डिव है। तो इसके लिए जो अलग डिव बनाया हमने, इस पे हमने क्लास लगाई है दिस वन, अलर्ट है ये और अलर्ट सक्सेस है, ठीक है। ये हमने इसके लिए लगाई है और इसमें जो टेक्स्ट हमने ये लिखा है सक्सेस, दिस अलर्ट बॉक्स कुड इंडिकेट अ सक्सेस और पॉजिटिव एक्शन। तो ये जो सक्सेस है इसको हमने जो बोल्ड किया है इसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, दिस वन। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हर किसी में यूज़ किया हुआ है, ये देखें इसमें भी यूज़ किया हुआ है। और बाकी जो रूटीन का टेक्स्ट है वो फिर रूटीन में ही नज़र आएगा, वो बोल्ड आपको नज़र नहीं आएगा। तो जो आउटसाइड डिव है, आपने जो बाहर वाली डिव लगाई है उसमें आपने एक क्लास कंटेनर की यूज़ की है और एक आपने मार्जिन टॉप यूज़ किया है 3 साइज में। इसी तरह अगर आपने कोई अलर्ट बनाई है और आप कहते हैं कि इस पर अगर कोई क्लिक करे तो वो हाइपर लिंक आपका क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि बड़ा सिंपल है, जो भी आपने डिव यूज़ की है, अलर्ट, अलर्ट सक्सेस है, ये आपने स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट यूज़ किया है ये वाला, और बाकी ये AHREF, और यहाँ पे आपका वो URL आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लास अलर्ट लिंक, इसे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, ये जो हैश साइन होता है ना, यहाँ पे आपने पूरा URL जो है वो लिखना होता है, https www.net। सपोज ये हमने एक लिख दिया और ये हमने लगाया है इस पे सक्सेस वाले पे, दिस वन। अगर यहाँ पे देखें तो वो देखें नीचे आपको नजर आ रहा है, और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो भी लिंक हमने लगाया था वहाँ पे चला जाएगा। तो बेसिकली आप जो अलर्ट है आपकी उसको कोई HREF भी लगा सकते हैं, कोई हाइपर लिंक भी लगा सकते हैं। अलर्ट का जो डिव है, अगर आप चाहते हैं इस बॉक्स को यहाँ से हम क्लोज करें तो ये क्लोज भी हो सकता है, और उसके लिए फिर हम जो क्लासेस यूज़ करेंगे, हम करेंगे ऐड अ अलर्ट डिसमिसेबल क्लास टू द अलर्ट कंटेनर, जो मेन कंटेनर होगा, ठीक है। लाइक ये देखिए हमारे पास ये कंटेनर है डिव, और इसको हम क्लास लगा रहे हैं अलर्ट, और ये अलर्ट सक्सेस है और अलर्ट डिसमिसेबल है। देन ऐड क्लास बटन क्लोज, ठीक है।
यानी जो हम जिस पे क्लिक करके हमने उसे क्लोज किया है उस बटन पे वो बटन होगा हमारा टाइप बटन क्लास बटन क्लोज, ठीक है। और डाटा BS डिसमिस अलर्ट तो वहां पे क्या होगा कि जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखें, अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारा मेन डिव है और ये कंटेनर है और मार्जिन टॉप इसका 3 है। नीचे आ जाएं डिव में, ये हमारी डिव है, ठीक है। और क्लास अलर्ट है, अलर्ट सक्सेस है और अलर्ट डिसमिसेबल है। ये हमारा मेन डिव को हमने ये 3 क्लासेस लगा दी। अब जब हमारा बटन है लाइक ये वाला जो बटन है यहाँ पे हमने क्लिक करना है, तो यहाँ हमने क्या लगाई है कि इसको ये इट्स अ बटन, टाइप इसकी क्या है बटन, और इसमें जो हमने क्लासेस यूज़ की हैं बटन क्लोज और डाटा BS डिसमिस, ये क्लास हमने 2 क्लासेस यूज़ की हैं। और डाटा BS डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट दिस वन, तो इसका मतलब है कि इसे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये एक डिव है, फिर ऐसे ये दूसरी डिव है, जितनी भी आपने लगानी है डिव्स वो आप लगाते जाएंगे। एनिमेटेड अलर्ट में आप ये है कि जब आप क्लिक करें तो वो हल्का सा फेड का इफेक्ट आपको दे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी डिव है वो शो हो रही है। इसके लिए आप कौन सी क्लासेस ऐड करेंगे ये देखें। क्लास आपकी कौन सी है, अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, दिस वन अलर्ट डिसमिसेबल, यहाँ तक तो वही है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको फेड का इफेक्ट दे रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो शो हो रही है। तो जितनी भी डिव्स आपने बनानी है सब इसी पैटर्न में। लाइक अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा फेड का इफेक्ट है, ये शायद आपको फील हो रहा है, हल्का सा फेड हुआ है और फिर वो डिसअपियर हो गई है। सेम यही कंसेप्ट हमारा बटन्स के साथ है। आप बूटस्ट्रैप 5 जो हैं उनके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और जब आप किसी बटन पे कोई क्लास वगैरह अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बटन, इसकी टाइप क्या है आपकी बटन है, और क्लास बटन, ये बिल्कुल बेसिक बटन है, ठीक है। अगर आप कहते हैं बटन, बटन प्राइमरी बटन, बटन सेकेंडरी बटन, बटन सक्सेस, तो ये आपके पास ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास। ये बेसिक है जिस वन, ये वाला, इसमें आपने बटन प्राइमरी या बटन सेकेंडरी कुछ नहीं यूज़ किया। और फिर इन सब के बाद एंड पे ये लाइट है और ये आपके पास एक लिंक है सिंपल। और अगर आप बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो आप लिखना चाहें तो फिर आप इनपुट के ज़रिए लिखते हैं, यानी उसकी जो वैल्यू होगी। तो बटन के ऊपर आप क्या वैल्यू लिखेंगे, लाइक यहाँ पे आपने वैल्यू दी है इनपुट बटन, तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है सबमिट बटन, तो ये वाला है, ठीक है। और ये है जी बटन आउटलाइन। अगर आप इस तरह के बटन बनाना चाहते हैं तो टाइप क्या है, बटन क्लास बटन, बटन आउटलाइन प्राइमरी, बटन आउटलाइन सेकेंडरी, बटन आउटलाइन सक्सेस। तो इस तरह से आप ये आउटलाइन वाले बटन भी बना सकते हैं। साइजेस के लिए आप बटन लार्ज, बटन स्मॉल, ये क्लासेस यूज कर सकते हैं। ये देखें क्लास बटन, बटन प्राइमरी, बटन लार्ज, तो ये आपके पास लार्ज बटन है, ये डिफ़ॉल्ट साइज है, ये स्मॉल साइज है। ब्लॉक लेवल बटन्स का मतलब होता है फुल विड्थ बटन, तो उसके लिए आप डी ग्रिड, ठीक है, यानी जो आपने डिव बनाई है उसको आप एक क्लास लगा देंगे डी ग्रिड, और बाकी क्लास बटन, बटन प्राइमरी, बटन ब्लॉक। तो यहाँ पे आप इसको बताएंगे कि यानी डिव पे आप क्लास लगाएंगे डी ग्रिड की और बटन पे आप लगाएंगे बटन ब्लॉक। अब यहाँ पे बटन्स के दरमियान में गैप रखा है, तो इसके लिए हम एक गैप की क्लास यूज करेंगे। तो वही क्लास बटन, बटन प्राइमरी, बटन ब्लॉक, यानी इस तरह से हमने ब्लॉक साइज के 3 बटन बना लिए। और जो मेन हमारी डिव है जिसके अंदर ये तीनों बटन है, उस डिव को हमने क्लास असाइन की है डी ग्रिड और गैप 3, कि उसमें 3 का गैप होगा।
अगर हम इसको इस गैप को जो है वो ख़त्म कर दें, लाइक ये वाला, तो फिर क्या होगा, इन बटन्स का गैप खत्म हो जाएगा और ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। हाँ, अभी अगर आप इनको जो है वो फर्दर आप किसी और तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। लाइक ये मैंने लिखा है मार्जिन टॉप 3 और ये देखें अभी ये मार्जिन आ गया। तो पहले हमने क्या किया था, गैप वाला जो एलिमेंट है उसको हमने क्लास गैप वाली वो यूज़ की, और अगर आप मार्जिन के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वैसे बेसिकली इसका क्या है, गैप, क्या हम मेजर जो हमारी पेरेंट डिव है उसी को बता देते हैं कि गैप 3 है, और बाकी आप बटन सिंपल या बटन जो है वो डिफाइन कर लेंगे। फिर आप बटन्स को एक्टिव और डिसेबल भी बना सकते हैं। लाइक ये बटन क्लिकेबल है और ये जो है आपका ये क्लिकेबल नहीं है, तो इसके लिए आप क्लास यूज़ कर देते हैं डिसेबल की। तो जो एक्टिव है उस पर एक्टिव, और जो डिसेबल है उसके लिए क्लास डिसेबल। फिर ये स्पिनर बटन हैं, इसका मतलब है कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो समथिंग इज लोडिंग, तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इनके लिए होता क्या है कि स्पिनर बॉर्डर और स्पिनर बॉर्डर स्मॉल, और इसमें भी स्मॉल है, और इसमें क्या है स्पिनर ग्रो स्मॉल, तो ये देखें ये थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। और अगर आप किसी स्मॉल को किसी जगह पे अगर स्मॉल है और आप उसको लार्ज कर देते हैं, फिर क्या होगा, ये देखिए ये लार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन लार्ज स्पिनर से उसकी आउटलुक जरा खराब हो जाती है। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो बटन ग्रुप्स हैं, आप बटन्स को ग्रुप्स में भी बना लेते हैं इस तरह से, जैसे ये ग्रुप्स बने हुए हैं। इसका तरीका ये है कि आप एक डिव लेंगे और डिव के अंदर आपने बटन्स लगाने हैं। ये आपने 3 बटन्स लगा लिए। जो आउटसाइड डिव ली है आप उधर ही बता देते हैं कि मैंने बटन्स का ग्रुप बनाना है, बटन ग्रुप क्लास है, आप ये यूज़ करते हैं। और बाकी अंदर सिंपल बटन आप बनाएंगे, लाइक देखिए ये टाइप इसकी बटन है और क्लास बटन बटन प्राइमरी, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रुप बन गया जिसमें अब इसी तरह से बटन ग्रुप स्मॉल, लार्ज, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के लिए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वर्टिकल अगर आप बनाना चाह रहे हैं, ग्रुप करना चाह रहे हैं, तो बटन ग्रुप वर्टिकल, बाकी सारा कुछ वही है, सिर्फ आप डिव में ये क्लास लगा देंगे तो वो वर्टिकल बन जाएगा। अच्छा, अगर आपने ग्रुप्स बनाने हैं साइड बाय साइड, यानी एक ये है और एक ये है, तो इसके लिए भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें आपने एक डिव लगाया क्लास बटन ग्रुप और नीचे आपने बटन्स बना दिए, फिर दूसरा डिव लिया और उसके अंदर भी 3 बटन्स लगा दिए। तो अच्छा, वैसे होना तो ये चाहिए था कि दूसरी क्लास अगर हम दूसरा ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो वो इसके नीचे आना चाहिए था, कि ये ब्लॉक लेवल होता और फिर ये भी नीचे आता, ये भी ब्लॉक लेवल होता। लेकिन बूटस्ट्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट बटन ग्रुप्स आर इन लाइन, तो अगर हम यहाँ पे एक और ग्रुप भी नीचे ऐड करेंगे तो वो भी उसकी साइड पे ही हमें नज़र आएगा। लाइक इसके लिए अगर हम यहाँ पे इसको ट्राई करें, ये देखें तो ये सारे इन लाइन है। जब हमारे ये विड्थ पूरी हो जाएगी फिर वो उसके नीचे आएगा। नेस्टिंग बटन्स का मतलब ये होता है, बटन ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि हम एक बटन ग्रुप के अंदर एक और बटन ग्रुप बना रहे हैं और उससे हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये हमारी एक मेजर डिव है, मेन डिव है। मेन डिव के अंदर हमने बटन बनाया, पहला बटन जिस पे एप्पल लिखा हुआ है, दूसरा बटन जिस पे सैमसंग लिखा हुआ है, और तीसरे नंबर पे फिर हमने एक और क्लास बना दी, एक और बटन ग्रुप बना दिया, ठीक है। और उस बटन ग्रुप के अंदर फिर हम एक और बटन बना रहे हैं, ठीक है। और उसको हम कह रहे हैं कि ये ड्रॉप डाउन टॉगल। टॉगल का मतलब होता है कि हम क्लिक करें तो वो नीचे ओपन हो जाए, फिर क्लिक करें तो वो क्लोज हो जाए।
और एक और हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है डाटा बी एस टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ठीक है, और उसके ऊपर हमने सोनी लिखा है ये वाला। और सोनी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे दो ऑप्शंस और आ रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक और डिव ले ली, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और वहाँ पे एक क्लास ड्रॉप डाउन आइटम, और वहाँ पे जो भी हम लगाना चाह रहे हैं लिंक, और एक और हमने क्लास लगा, एक और लिंक लगा। इस तरह से हम बटन्स ग्रुप्स को नेस्टिंग ग्रुप्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और उसमें हम ड्रॉप डाउन बटन्स लगा सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, तो उसके साथ हम कोई बैच लगाते हैं, इसको बैचेस कहते हैं, न्यू इस तरह से, या ऑफर या डिस्काउंट, इस तरह के कीवर्ड्स हम वहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसके लिए जो हम क्लास यूज़ करते हैं वो बैच है। तो ये हम H1 हमने लगाया एग्जाम्पल हेडिंग, और ये स्पैन कर लेते हैं। स्पैन का मतलब है कि ये इनलाइन हो जाता है, ठीक है। क्लास बैच बैकग्राउंड सेकेंडरी एंड दैट्स ऑल। ये जितनी भी हेडिंग्स आपने लगाई हैं सबके साथ ये एक जो आपकी हेडिंग का साइज होगा तो इस बैच का साइज भी अकॉर्डिंगली उतना ही होगा। कंटेक्चुअल बैचेस का मतलब है कि आप इसमें ये प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर के कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो कलर भी उनको वही वाला दे देगा। फिल बैचेस का मतलब है कि ये राउंडेड कॉर्नर्स हैं, लेकिन ये कैप्सूल की तरह है, ज्यादा राउंडेड है, ठीक है। तो आप उसको बैच राउंडेड फिल कर रहे हैं, बाकी सारा वही है। बैच इनसाइड एन एलिमेंट, अब यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास एक बटन है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आगे ये एक 4 जो डिजिट है ये बैच है। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, पहले हमने बटन बनाया, टाइप बटन, क्लास बटन, बटन प्राइमरी, ये वही है। और मैसेजेस, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो 4 हमने शो करवाना है ये हमने स्पैन किया, यानी इन लाइन, और इसको हमने क्लास लगा दी बैच, और उसका जो भी कलर है बैकग्राउंड डेंजर, और यहाँ पे हमने एक कोई भी नंबर जो है वो शो करवा दिया है 4। अगर ये तो ये फिक्स नंबर है तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ पे फिर कोई वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये सम टाइम आप फेसबुक वगैरह ओपन करते हैं ना, तो आपको नजर आ रहा होता है कि इनबॉक्स में इतने मैसेजेस हैं, और तो वहाँ पे वेरिएबल होता है, वो काउंट करके यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं, तो उसमें जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यही तरीका जो है वो प्रोग्रेस बार के लिए है। इस तरह से आप प्रोग्रेस बार जो है वो शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप जो मेन डिव है उसके लिए क्लास यूज करते हैं प्रोग्रेस, और जो इनसाइड मेन डिव के क्लास आपने यूज करनी है प्रोग्रेस बार, और उसमें उसको स्टाइल करते हैं विड्थ 70% है, तो वो टोटल विड्थ का 70% शो हो जाएगी। और अगेन ये जो 70% है, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है जो कम या ज्यादा हो रहा है तो वह उसकी विड्थ उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी जो हाइट होती है वो 1 रैम यानी 16 पिक्सल होती है, लेकिन आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार को आप लेबल भी लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे ये 70% जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपको नजर भी है यहाँ पे दिस वन। कलर्ड प्रोग्रेस बार भी आप लगा सकते हैं और ये उसी तरह ये देखें जैसे बीजी सक्सेस और बीजी इन्फो, इसी तरह से, और जो भी आगे उनकी विड्थ है वो वेरिएबल के थ्रू शो करवानी है, ये वैसे। स्ट्रिप्ड प्रोग्रेस बार्स, इस तरह से स्ट्रिप्स ही नजर आ रही हैं, इसमें लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं, तो प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड, बाकी वही चीज़ है। एनिमेटेड प्रोग्रेस बार भी है, तो प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स भी आप शो कर सकते हैं एक ही, लाइक इसकी जो टोटल विड्थ है उसका ये हमारी डिव है प्रोग्रेस, और क्लास प्रोग्रेस बार और बीजी सक्सेस, यहाँ पे देखें विड्थ 40%। तो ये जो 40% है, हम कहते हैं कि ये 40% है सपोज, उससे अगली जो है वो 10% है, उससे अगली जो है वो 20% है, तो ये 40, 10 और 20, ये 70% हो गए, तो स्टिल अभी 30% की स्पेस यहाँ पे हमारे पास खाली है।